टूरिस्ट है, बिजनेस, प्रोफेशनल, विजिटिंग फ्रेंड्स और रिलेटिव, स्टडी के बिहाफ पे आप अपना जो है पेमेंट इसकी एम्बेसी की काट सकते हो। ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन इसकी फीस कटेगी, ईमेल वेरीफाई होएगा और 20 USD इसकी फीस है भाई, इसकी मेल है, ठीक है। इस पे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे $16 की पेमेंट एक और कटेगी। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूँ। और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक अप्रूव्ड अपने जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। भाई ये वीज़ा है जॉर्जिया का, और भाई जॉर्जिया का वीज़ा जिस भी भाई को चाहिए वो हमसे बेधड़क बेझिझक कांटेक्ट कर सकता है। देखो भाई, ये जॉर्जिया का वीज़ा बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो चीज़ मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एकदम रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग जॉर्जिया का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और भाई हमारा बहुत सारे वीज़ाज अप्रूवल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये कुछ कुछ वीज़ा हैं भाई, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा जॉर्जिया का हर हफ्ते वीज़ा आता है, और भाई ये कुछ वीज़ा हैं, ये सारे जॉर्जिया के ही वीज़ा हैं भाई। और मोर देन 5000 प्लस वीज़ा का हमारा एक्सपीरियंस है जॉर्जिया का, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे वीज़ा जॉर्जिया के आता है, ये देखो, ठीक है। तो भाई जॉर्जिया का वीज़ा बहुत सारे बंदों का रिफ्यूज़ हो जाता है, वो वीडियो देख के वीज़ा डाल देते हैं और उसके बाद वीज़ा जो हो जाता है रिफ्यूज़। और ये जो वीज़ा अप्रूव हुआ भाई, ये भी हमारा रिफ्यूज़ल वीज़ा ही है, रिफ्यूज़ल केस ही है। रिसेंटली इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, और हम भाई मोस्टली रिफ्यूज़ल केसेस में ही एक्सपर्ट हैं जॉर्जिया के। स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि जो भी जिनका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ होता है हम उनका जॉर्जिया का वीज़ा निकलवा देते हैं विद 99% एक्यूरेसी के साथ। 100% कुछ नहीं होता भाई, 100% सुनना है अगर तो कुछ और जाके कहीं और जाके वीडियोस आप देखो, ये सब बकवास बातें हैं। बट 99% एक्यूरेसी के साथ आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सारे क्लाइंट्स को वीज़ा मिल चुका है, बहुत सारे लोगों ने वीज़ा लिया है। इमीडिएट उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन फिर भी हमने ऑन टाइम वीज़ा निकाल के उनको दिया है। और अभी भी कुछ एप्लीकेशन डली हुई हैं, वो भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और इस वीडियो पे आपने क्लिक इसीलिए किया कि आपको वीज़ा अप्लाई करना है, राइट। तो भाई देखो, हमारा वीज़ा सर्विसेज का काम है, टूरिस्ट वीज़ा सर्विसेज का काम है। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी है, या फिर आपके वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं, तो भाई हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बजट में सर्विस है, और भाई ये सर्विस आप घर बैठे ले सकते हो। 99.99% एक्यूरेसी के साथ आपको वीज़ा जो है आपका मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि भाई जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, वो क्या है एक्चुअल में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा। सिर्फ ये नहीं है कि खाली वीडियोस आपने देख ली और वीज़ा अप्लाई कर दिया। भाई 90% लोगों के वीज़ा से रिफ्यूज़ हो जाते हैं। और इसमें क्या है, क्या गलती कर रहे हैं मोस्ट लोग ये भी गलती कर रहे हैं कि आप फ्लाइट पहले बुक कर लेते हो। बहुत सारे बंदे अभी इस वीडियो से रिलेट करेंगे। फ्लाइट बुक कर लेते हो और उसके बाद आप करते हो वीज़ा अप्लाई, क्योंकि आपको लगता है कि यार फ्लाइटें सस्ती मिल रही हैं, आप टिकटें उठाते पहले, वीज़ा तो लेते रहेंगे। आपका थिंकिंग ये रहती है मोस्टली लोगों की। लेकिन भाई उसमें क्या होता है, टिकट आपने बुक कर ली, टिकट पर तो इजीली बुक हो जाती है, और उसके बाद वीज़ा हो जाता है आपका रिफ्यूज़। फिर आपको हो जाती है टेंशन कि यार लाखों रुपए की टिकटें हो गई, वीज़ा हो गया रिफ्यूज़। या फिर 3 बंदों का गया था, एक बंदे का आ गया, 2 का रिफ्यूज़ हो गया। या फिर हस्बैंड वाइफ का किया था, वाइफ का रिफ्यूज़ हो गया, हस्बैंड का आ गया। या फिर हस्बैंड का रिफ्यूज़ हो गया, वाइफ का आ गया, अब क्या करें। या फिर हस्बैंड वाइफ का आ गया, बच्चों का नहीं आया, अब क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। हस्बैंड वाइफ का आ गया, पेरेंट्स का नहीं आया, पेरेंट्स को भी जाना था, उनकी भी टिकटें बुक हैं, क्या करें। हमने सारे केसेस के वीज़े निकाल रखे हैं, 2-2 3-3 बार, 5-5 बार भी लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए, उसके बाद भी हमने जाके वीज़ा निकाला भाई, ठीक है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई, प्लीज़ एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना आप वीज़ा अप्लाई मत करो। अगर आप खुद एक्सपर्ट हो तो ही आप करो, अदरवाइज वीज़ा अप्लाई मत करना भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, आपको भाई हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एक ITR का होना चाहिए भाई आपके पास, लेटेस्ट या फिर पुरानी। उसके बाद आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास, ऑनलाइन स्टेटमेंट, कोई फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट नहीं, कोई फ्रॉड स्टेटमेंट नहीं, कोई उसमें एडिटिंग नहीं, कोई उसमें फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल बैलेंस आपका होना चाहिए, 3 लाख प्लस आपका बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में, और देन आप रेडी टू गो हो, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका जो बिजनेस है या फिर आपकी जॉब है उसके प्रूफ्स हैं, और सारे डॉक्यूमेंटेशन उसमें लगते हैं भाई। तो ठीक है,
चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां पे आपको बताता हूँ कि कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो जॉर्जिया। आ गया हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहले आपने टाइप करना है जॉर्जिया वीज़ा फॉर इंडियंस। ये वाली पहली वाली वेबसाइट है भाई, ठीक है, evisa.gov.ge। इस पे आपको क्लिक करना है, आपका पोर्टल खुल जाएगा। तो ये एक ऑफिशियल पोर्टल है भाई जॉर्जिया का, यहाँ पे आप अपना वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह इसको चेकआउट कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसको गो थ्रू करो वेबसाइट को, और सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं और भी, ये चीज़ें भी आप लोग पढ़ो, रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें, ठीक है। एप्लीकेशन कैलकुलेटर है, ठीक है, यहाँ पे अबाउट वीज़ा है, ये कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंश्योरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस में थोड़ा सा मैंडेटरी होता है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें सारी की सारी आपके डाउट्स जो हैं, कहीं भी ई वीज़ा है कैसे होगा, कितने टाइम का होगा, कब मिलेगा, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं बाकायदा। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप, फोटो की रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट की, पर्सनल डाटा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई। ये चीज़ आप जरूर गो थ्रू करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं सिंपली विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम चलते हैं कि एप्लीकेशन हमें डालनी है, क्या करना है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, फ्रेश चलते हैं। ये इनकी जो ऑफिशियल साइट है वो खुल गई है, पहला पेज आ गया, अप्लाई नाउ पे क्लिक करो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे आती है कंट्री सिटीजनशिप, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, आपने इंडिया सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट, इसमें आएगा अपना ऑर्डिनरी पासपोर्ट, यहां पे क्लिक कर देना और आगे बढ़ना। पर्पस ऑफ विजिट, देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं भाई, टूरिस्ट है, बिजनेस, प्रोफेशनल, विजिटिंग फ्रेंड्स और रिलेटिव, स्टडी, हेल्थ केयर में, और रिलीजन, और ऐसी कैटेगरी। तो इसमें से मोस्टली हम तो टूरिस्ट ही करते हैं भाई, तो टूरिस्ट वीज़ा पे हम क्लिक करेंगे। आप भी टूरिस्ट ही करोगे, जब भी आप करोगे तो टूरिज्म पे आपने करना है। इंश्योरेंस, ये तो इंश्योरेंस आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, ई कवर इंश्योरेंस या कुछ भी इंश्योरेंस। ये मैं साइड पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप करते हैं तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। इंश्योरेंस मैंडेटरी है भाई, पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चेक करना है। अब ये ऑप्शंस जो है कई सारी, उसमें क्या मिलेगा आपको, आई एम होल्डर ऑफ ए वैलिड वीज़ा और रेजिडेंस परमिट ऑफ दिस कंट्री, यानी कि इन कंट्रियों का अगर आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है या वैलिड वीज़ा है या टीआरसी है, ये मोस्टली यूके है, यूएसए है, यूएई है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यानी कि यूरोपियन सारी कंट्रीज, न्यूजीलैंड है, नीदरलैंड है, जापान है, इसलिए सारी कंट्रीज़ का आपके पास अगर है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे इसको इसको आपने ऐसे छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपको कोड डालना है 1, यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है। ये करेगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब आपको ट्रैवल डेट आपकी चूज करनी है कि भाई कब आप जा रहे हो। तो लेट्स सपोज अभी हम 17 तारीख हमने डाल दी है, रैंडम डाल रहा हूँ भाई, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही डालना जब भी आपको चाहिए। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब एक एक ऑप्शंस को आप पढ़ो और इसको चेक करते चले जाओ। ये आपने करना है। ठीक है, तो यहां पे ये डिटेल्स मांगेगा। अब ये मैं एक रैंडम फोटो उठा लेता हूं भाई, एक फोटो आ जाओ भाई रैंडम। यहाँ पे फोटो का ध्यान रखना भाई, फोटो में भी कई बार ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। ये मैं रैंडम डालना भाई, यहाँ पे प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये मैंने जस्ट एक गूगल से निकाला है तो वो मैं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वीज़ा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डलती है, मेल, एक ईमेल,
ठीक है। यहाँ पे एक नंबर, पासपोर्ट नंबर, और यहाँ पे एक्सपायरी, पासपोर्ट एक्सपायरी, ठीक है। तो अगर तो आप किसी के साथ जा रहे हो भाई तो आप करोगे सेलेक्ट ट्रैवल विद कंपनी और यहाँ पे उसकी डिटेल लग जाएगी। सिंगल हो तो उसको छोड़ दो, कुछ भी कहीं पे चेक नहीं करना है। और यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट ब्राउज करना है। मैं ब्राउज करके दे देता हूँ, एक सैंपल ले लेता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एक हमारा कॉलम छूट गया है एक्सपायरी वाला, इसको दोबारा कर देते हैं। अब हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी ईमेल पे, जो ईमेल हमने यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे आपको एक ईमेल देगा और उस ईमेल के बिहाफ पे आप अपना जो है पेमेंट इसकी एम्बेसी की काट सकते हो। ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन इसकी फीस कटेगी, कहीं एम्बेसी वगैरह कोई विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ गई। ये डिटेल्स आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे अपनी आप डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स हैं। और अगर ओके है तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप है। ये चीज़ ध्यान रखना कि कब आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, कब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, कितने दिन के लिए कर रहे हो, कौन सी डेट के लिए कर रहे हो। अगर फ्रेंड्स जा रहे हो तो एक साथ प्लान होना चाहिए। सारी चीज़ें आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए, ध्यान रखना। अभी मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। अब ये अपने को एक ईमेल देगा, ठीक है। तो उस मेल के बिहाफ पे ही हम जो है पेमेंट काटने के लिए एलिजिबल होंगे। वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये एक फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। मेल उन्होंने भेज दिया है। अब हम मेल चेक करेंगे। मेल में रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मेल आ गया है, ठीक है। ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन मैसेज, इसमें अपना ईमेल वेरीफाई होएगा और 20 USD इसकी फीस है भाई इसकी। अब यहाँ पे आपने डिटेल वेरीफाई करनी है ऊपर, और यहाँ पे आके अप्रूव करोगे तो आपको पेमेंट पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट करोगे। ये ऐसे $20 की पेमेंट हो गई, ठीक है। तो ये हो गई ये पेमेंट। अब यहाँ पे आपको मैं पेमेंट काट के नेक्स्ट स्टेप पे मिलता हूँ। पेमेंट करने के बाद एक मेल हो रहा था आपको, ये वो वाला मेल है, ठीक है। इस पे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे $16 की पेमेंट एक और कटेगी। अभी तो मैंने पेमेंट काट दी है इसकी भी, ठीक है। तो ये पेज खुल जाएगा, ऐसे करके पेज खुल जाएगा। अपनी डिटेल्स आप चेक करो, ठीक है। ये तो अब ये हो गया, दोनों पेमेंटें कट गई हैं, एक $16 की और एक $20 की। ये इसकी ऑनलाइन एम्बेसी फीस है। इसके लिए अलावा आपको कई सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं, वो भी। अब तो ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये आपसे पूछेगा कि अगर आप इंडिया से बाहर आपने ट्रैवल किया हुआ है पहली बार, ठीक है, तो यस करना है, बाकी के ऑप्शन हट जाएंगे। लेकिन अगर आपने पास्ट में ट्रैवल किया हुआ है, चाहे नए पासपोर्ट पे चाहे पुराने पे हो, तो उसको आपने नो करना है। अगर आपके पास कोई USA, UK, कनाडा, शेंगन का वीज़ा है तो आप यहाँ पे डालो, ठीक है। जो बंदे पूछ रहे हैं ना कि भाई कुछ बंदे, कुछ महान ज्ञानी, महापुरुष बोलूँगा मैं उनको महामूर्ख नहीं, महापुरुष। तो कुछ ज्ञानी लोग ये बोलेंगे आपको कि भाई हमारे पास तो शेंगन वीज़ा है, UK वीज़ा है, कनाडा वीज़ा है, हमें इसकी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। भाई जिसके पास वैलिड वीज़ा है, यानी कि एक्सपायर हो गया है और तब आप जाके एंट्री ले रहे हो, तो एंट्री नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे डाल दो, अदरवाइज नहीं है तो नो करो। अगर आपके पास कोई स्टिकर वीज़ा भी है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं है तो इसको ये नो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट अपलोड होती है भाई, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे चेक करके आपको सिलेक्ट बैंक करना है, ये ऑप्शन आपको दे देगा। जो भी आपका बैंक है, स्टेट, HDFC, ICICI, एक्सिस, इसमें जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं ना, सारे बैंक अवेलेबल है भाई। सब पे आप अपना सिलेक्ट करो। ये आपसे फिर कंटिन्यू करोगे तो फिर आपसे ये यहाँ स्टेटमेंट मांगेगा, स्टेटमेंट उठा दो और अपना आपका जो प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और स्टेटमेंट ऐसी इस तरीके से अपलोड हो जाती है। दूसरा आता है आपका ITR का ऑप्शन। ये है आपकी ITR, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालो और आपकी
ITR को ई वेरीफाई कर लेगा अपने आप, आपको कुछ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, ये है आधार कार्ड। यहाँ पे आधार वेरीफाई आएगा भाई, आपको आधार कार्ड वेरीफाई कराना है। जैसे इनका आधार कार्ड वेरीफाई हो रखा है, उसी तरीके से आपको भी आधार कार्ड अपना वेरीफाई करना है। तो ये हो गया इसका 50% प्रोसेस, आधा प्रोसेस हुआ है भाई। उसके बाद तो बहुत सारी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो कि आपको करनी है। तो ये था इसका 50% प्रोसेस। इसके बाद इसमें होता है कवर लेटर है, आइटनरी है, होटल बुकिंग्स है, फ्लाइट है, ओरिजिनल इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगती है भाई। और किस तरीके से प्लान होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कैसे कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, कितने दिन का प्लान होना चाहिए, सिंगल बंदे का कितना होना चाहिए, कपल का कितना होना चाहिए, फैमिली के साथ कितना होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ तो कितना होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो भाई इसके लिए आप हमारी कंप्लीट सर्विस ले सकते हो, सर्विस बजट में है भाई। 99.99% एक्यूरेसी के साथ आप ये वीज़ा हमसे ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब भी आप अपना प्लान करो देख के प्लान करना। कई बार वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं मोस्टली केसेस में, फिर लोग परेशान होते हैं, तो वो चीज़। तो भाई अभी आपने ये वीडियो देख ली, ठीक है। अब इसमें ये है 50%, यानी कि आधा काम। अब आधा काम क्या है भाई? आधा काम है आपको कवर लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन, सबसे बढ़िया चीज़। अब देखो, खाली कवर लेटर आजकल चैट जीपीटी ये वो पता नहीं क्या क्या है, आप करोगे कि आपने डाल दिया चैट जीपीटी से भी जो कवर लेटर वो निकाल लिया, वो एक टेम्परेरी चीज़ है भाई। उसमें भी बहुत सारे रेक्टिफिकेशंस होते हैं। आपकी प्रोफाइल क्या है, सिंगल है, मैरिड है, कपल है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, क्या हो, ये आपको स्पेसिफिक करना पड़ता है। उसके बाद किस तरीके से सिंगल बंदे की फाइल लगती है, किस तरीके से कपल की फाइल लगती है, किस तरीके से फैमिली की फाइल लगती है, किस तरीके से स्पाउस की फाइल लगती है, किस तरीके से डिपेंडेंट की फाइल लगती है, इसका एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं है, क्योंकि फ्रेश टाइम आप करोगे। हमें है बहुत सारे वीज़ाओं का एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने बहुत सारे वीज़ा कर रखे हैं, हर एक तरीके का एक्सपीरियंस है, ऊपर का भी, नीचे का भी, अंदर का भी, बाहर का भी। बट आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है। कहीं ना कहीं जब आप खुद ये चीज़ करोगे तो कई सारी चीज़ें आप लैक कर जाओगे, मिस कर जाओगे, और जिसकी वजह से जो होता है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि खाली वीडियोस देख के वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लेनी है। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो देन पॉसिबली डेफिनेटली यू कैन गेट द वीज़ा। बट खाली अगर वीडियो देख के आप डाल देते हो तो उस केस में बहुत सारे रिफ्यूज़ल ही आते हैं लोगों के मोस्टली। और जिनके साथ ये हुआ है तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई सर्विस की ज़रूरत है तो खुद अगर कर सकते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो भाई हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल बजट में चार्जेस है भाई, बजट में सर्विस है, और आप ये सर्विस घर बैठे ले सकते हो। इस वीडियो को आप शेयर करना जिनको भी यूके का वीज़ा चाहिए, और भाई वो बड़े आराम से इजीली अपना यूके का वीज़ा ले सकते हैं। और भाई बजट में सर्विस है, जो भी भाई ये वीडियो शेयर करेगा आप किसी ना किसी की हेल्प ही करोगे भाई, क्योंकि आजकल लाखों से कम कोई बात नहीं करता। और वीज़ा की बात हो तो भाई स्पेशली आप लोगों को पता